औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स। कुछ बातें मैं ज़रूरी समझता था डिस्कस करनी हमारे कोर्स इनरोलमेंट के बाद, और कुछ लोग थे मुसलसल मुझसे कुछ क्वेश्चंस क्यूरीज वगैरह किए जा रहे थे, तो मैं ज़रूरी समझता था उनको डिस्कस करना आपके सामने। तो शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर करने को, और जस्ट आपके सामने ओवरव्यू करूँगा फ्रीलांसिंग का और ऑनलाइन अर्निंग का। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और स्कोप की बात करेंगे, और हम किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अच्छे फ्रीलांसर या अच्छे ऑनलाइन अर्नर बन सकते हैं। तो बात यह है कि फ्रीलांसिंग एक उस फील्ड को कहा जाता है फ्रीलांसिंग, या अगर मैं वर्ड को डिफाइन करूं व्हाट इज़ फ्री एंड व्हाट इज़ लांसिंग, तो हम लोग अपने पार्ट टाइम में स्पेयर टाइम में फ़ारग रहकर कुछ अर्निंग कर सकते हैं। किसी के लिए अपने फ़ारग टाइम में कुछ काम कर सकते हैं जिससे हमें वो बंदा पे कर सकता है, जस्ट सिंपल इज़ दैट। तो दिस वर्क इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग, सिंपल है बिल्कुल। तो हम लोग अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो ये जो हमारा स्पेयर टाइम है जिसमें हम काम करके किसी के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी के लिए जॉब कर रहे हैं, किसी का एम्प्लॉय बन के काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करवा रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वट एवर इट इज़, ये फ्रीलांसिंग कहलाती है। और बात रही अर्निंग की, तो अर्निंग वाला जो सीन है, सिनेरियो है, वो टोटली फ्रीलांसर पे डिपेंड करता है, फ्रीलांसिंग के काम पे डिपेंड करता है, फ्रीलांसर के मेहनत पे डिपेंड करता है। अल्टीमेटली मेहनत का और कामयाबी का ताल्लुक होता है, और मेहनत का और कमाने का भी बहुत ताल्लुक होता है। लेकिन इन केस यहाँ हम जब डिजिटल स्किल्स की बात करते हैं, तो हमें मेहनत और हार्ड वर्क तो स्टिल चाहिए। मेहनत और हार्ड वर्क शर्त अव्वल है, लेकिन इसके साथ हमें जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी वर्क है वो हमारा स्मार्ट वर्क है। अब मैं इस स्मार्ट वर्क को जस्ट आपके सामने डिफाइन करने की कोशिश करूँगा कि व्हाट इज़ स्मार्ट वर्क। अब आपके सामने काम की मैं 3 टाइप्स रखता हूँ: नो वर्क, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क जो है वो लोग मेहनत मज़दूरी, मतलब सारा दिन वो काम करके हार्ड वर्क करते हैं मज़दूर लोग, और शाम को जब वो घर वापस आते हैं तो उनके हाथ भी जख्मी होते हैं, सब कुछ, मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत वो लोग करते हैं। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेहनत मज़दूर करते हैं। अब दूसरे नंबर पर बात आती है दूसरे वर्कर्स की, जो लोग नॉर्मल काम करते हैं, स्मूथ वर्क करते हैं, अच्छा काम करते हैं, ऑफ़िस वर्क करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो उन लोगों की निस्बत, मज़दूरों की निस्बत वो काम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनकी अर्निंग मज़दूरों के डबल, ट्रिपल या 10 गुना ज़्यादा होती है। तो अब तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सबसे कम काम करते हैं और सबसे ज़्यादा अर्निंग करते हैं। जो मज़दूर होते हैं, या कोई और, मैं किसी की भी हौसला शिकनी नहीं करना चाहता, मगर हम लोग अपने जितना माइंड को यूज़ करें तो हम अर्निंग भी उतनी ज़्यादा कर सकते हैं। सिंपल इज़ दैट। तो स्मार्ट वर्कर्स फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैक्सिमम हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे पाकिस्तान के काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो दैट्स द बिट एग्जांपल ऑफ स्मार्ट वर्क। हम स्मार्ट वर्क करके, मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ, अपने माइंड को यूज़ करके अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, अपना स्केल भी ग्रो करवा सकते हैं, अपना लेवल भी हाई कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को बहुत स्टेबल करके अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देन थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। डिस्कस करना चाहूँगा फ्रीलांसिंग को, थोड़े से इसके प्रोस एंड कॉन्स ऑफ फ्रीलांसिंग को डिस्कस करना चाहूँगा, और आया कि फ्रीलांसिंग कोई हार्ड वर्क है, डिफ़िकल्ट वर्क है, स्मूथ वर्क है या स्मार्ट वर्क है। तो फ्रीलांसिंग जो है वो बेसिकली फ्रीलांसर पे डिपेंड करता है कि आप जितना काम करेंगे, आप जितने चीज़ को समझेंगे, उतनी ही आपको अर्निंग होगी, और आप जितना टाइम देंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, तो आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हमें हमारे एनवायरनमेंट में मिलती हैं कि वो लोग भी हमें नज़र आते हैं जिनके पास जस्ट सिंगल मोबाइल हुआ करता था, और वो भी कुछ खास नहीं, मगर आज वो किसी लेवल पर है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉन्टीन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ जो काम करते रहे हैं, वो उनकी जो पिछले 4-5 साल की मेहनत है, उस सब का निचोड़ आज उन्हें कामयाबी की सूरत में मिल रहा है। तो कामयाबी के लिए भी शर्त अव्वल मेहनत है। तो हार्ड वर्क तो मस्ट है, नेसेसरी है, लाज़मी है, मैंडेटरी चीज़ है। मगर उसके साथ अगर कोई बंदा मेहनत तो कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, शार्पनेस के साथ, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को बहुत स्ट्रांगली तरीके से यूज़ करके अगर मेहनत करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी मेहनत और एक आम बंदे की मेहनत में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो फ्रीलांसिंग जो है, इट्स नॉट मच डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें स्टिल मेहनत करनी पड़ती है, अपना टाइम देना पड़ता है। सबसे मेन चीज़ जो फ्रीलांसिंग में, जो किसी भी शोबे में किसी इंसान को कामयाब करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, वो आपकी कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी मुराद साबित कदमी या मुस्तकिल मिजाजी। तो फ्रीलांसिंग सिंपल इज़ दैट कि जितना बंदा स्मार्ट वर्क करेगा, माइंड को यूज़ करेगा, टिक्स टिप्स एंड टेक्निक्स को समझेगा, अप्लाई करेगा और टाइम देगा, तो अल्टीमेटली इट इज़ नॉट अ क्वाइट हार्ड और क्वाइट डिफिकल्ट, इट इज़ बिट ईजी। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, नॉर्मल है। तो अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्पैन, वक्त के कुछ कम अरसे में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकता है। लेकिन
हमारे इधर लोगों की क्या ख्वाहिश होती है। अब मैं अब थोड़ा-सा जस्ट आपका टाइम लूँगा, आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 6 महीने में टीच करता रहा हूँ फ्रीलांसिंग अपनी अकेडमी के अंदर फिज़िकल क्लासेस। तो मैक्सिमम मोर देन 40% स्टूडेंट्स, मेरे पास तकरीबन तकरीबन 100 राउंड अबाउट 100 लोगों ने इन 6 महीनों के अंदर फ्रीलांसिंग सीखी है। मगर मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि 40 से 45% लोग जो आए थे, पहले दिन आए थे और उनकी ख्वाहिश थी कि आज ही हमें कोई ऑर्डर मिले और आज ही हम लोग मल्टी मिलियनर या बिलियनर बन जाएँ। तो ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैक्सिमम टाइम हम काम कर रहे होते हैं, मुस्तकिल काम कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क, टाइम दे रहे होते हैं चीज़ को, लेकिन स्टिल अर्निंग नहीं होती। तो यही स्टेज होती है आपकी सक्सेस की। फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। मतलब जब भी हम लोग नाकामी फ़ील कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, तो बज़ाहिर तो वो नाकामी होती है, लेकिन हम लोग जिसे कहते हैं कामयाबी के दहाने पे पाँव रख रहे होते हैं। तो ऐसे ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा था। मैं अपनी अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ, आज से 2.5 साल पहले जब मैं आया था इस फ़ील्ड में, तो मुझे भी राउंड अबाउट 3 महीने का टाइम लगा था पहला ऑर्डर मिलने में। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल और करम से मुझे जब पहला ऑर्डर मिला, तो बहुत कम कीमत का था। वो तकरीबन $10 का था, जिनमें से 8 फाइवर ने 2 फाइवर ने रख दिए और 8 मुझे मिले थे। लेकिन वो मेरा पहला ऑर्डर था और उसके बाद स्टिल मुझे 3 ऑर्डर उसी बंदे ने सेम किए। मैंने उसको काम अच्छा करके दिया था, मेरा काम उसे पसंद आया, तो मेरी फ़ील्ड से हट के भी वो मैं मुझे काम दे दिया करता था। तो 3-4 ऑर्डर उसने मेरे साथ किए, तकरीबन राउंड अबाउट 36 टू 40 डॉलर्स मैंने उसकी वजह से अर्न किए। मगर उसके बाद मेरी स्टोरी शुरू होती है आगे फर्दर मूव करने की। फिर पहले $8 $8 $8 फिर डायरेक्ट जंप करते हैं $25 पे, फिर इस तरह अमाउंट इंक्रीज़ करती है। तो मैक्सिमम लोगों से मैं जिनसे मिला, मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स, लेवल 2 सेलर्स, टॉप रेटेड सेलर, फाइवर चॉइस के सेलर्स, जितने भी लोग हैं, सबका यही कहना है कि काफ़ी टाइम लग जाता है हमें पहला ऑर्डर मिलने में। ऑर्डर मिल भी जाता है, बाज़ लोगों को बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन कभी-कभी आपकी लक भी डिपेंड करती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारा वर्क डिपेंड करता है। लक इस केस में बहुत कम डिपेंड करती है। तो हमें कुछ टाइम लगता है, $4 का ऑर्डर मिलेगा, $5 का मिलेगा, $10 का मिलेगा। पहले 2-3 महीने नहीं मिलेगा, अगले चौथे महीने मिलेगा, कम कीमत में मिलेगा, फिर हफ्ते तक नहीं मिलेगा, 2 हफ्तों बाद मिलेगा। लेकिन स्टिल आप अगर कंटिन्यूअसली वर्किंग करते हैं, काम करते आप इस स्टेज पे पहुँच जाएँगे कि आपके लिए 1000 या $10,000 पर मंथ कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। ये मैं आपको कहता हूँ अपने सीनियर्स का एक्सपीरियंस देख के, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से मैंने लर्निंग की हद तक फ्रीलांसिंग को सीखा था, मगर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। मैं अकेडमी भी चला रहा था और उसके साथ मैं यूनिवर्सिटी भी जाता था, लेकिन बावजूद इन सब चीज़ों को फेस करने के साथ-साथ मैं फ्रीलांसिंग भी करता था और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा भी लेवल काफ़ी अच्छा है फ्रीलांसिंग पे, और एक नहीं 3-3 डिफरेंट आईपी एड्रेस से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। 3 मेरे अकाउंट हैं, फाइवर के ऊपर भी हैं, अपवर्क के ऊपर भी हैं, और काफ़ी अच्छी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से कर रहा हूँ। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ज़्यादा कुछ भी इसमें हार्ड वर्क नहीं है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी और साबित कदमी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब 3 महीने पहले तकरीबन 23 बच्चे मुझसे फ्रीलांसिंग सीख कर के, 3 महीनों का कोर्स था उनका, वो पूरा करके गए। तो उनमें से मेरे ख़्याल से 2-2 महीने तक वो लोग काम करते रहे, कुछ लोगों ने छोड़ दिया और कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं। तो बात यही है, जब हम छोड़ देते हैं तो हम फेलियर को गले लगा लेते हैं, और जब हम नहीं छोड़ते तो हम स्टेप कर देते हैं सक्सेस की पहली सीढ़ी पे। तो यही मेन चीज़ है, आपका स्टेप करना सक्सेस की पहली सीढ़ी है। फेलियर को फेस करते हुए यही आपकी कामयाबी होती है। तो फ्रीलांसिंग इज़ नॉट अ क्वाइट फन, ये कोई मज़ाक नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, प्लेटफ़ॉर्म है, और रियल सीरियस प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पर हमारे साथ फ्रॉड और स्कैम के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, और हम लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कंपनीज़ के साथ कॉन्टैक्ट करके हमें कंपनीज़ हायर कर सकती हैं अपने लिए, और नॉर्मली पाकिस्तान में और किसी फ़ील्ड में इतनी अच्छी अर्निंग नहीं होती होगी जितनी फ्रीलांसिंग में होती है। सिंपल इज़ दैट। और ज़ाहिर-सी बात है, मेहनत तो शर्त अव्वल है, इसलिए हम मेहनत करके बहुत अच्छे लेवल पर भी जा सकते हैं। मगर स्टिल हम नॉर्मल रह के नॉर्मल लाइफ़ को भी चलाते हुए, अपना सारा साइकिल चलाते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, अपनी जॉब करते हुए, उसके साथ भी अगर इसको टच करें, तो हमारी जो इनकम है वो डबल, ट्रिपल और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। थैंक यू सो मच। होप सो कि मेरी बातें कुछ क्लियर होंगी, और इंशाल्लाह साथ मैं भी, मेरे साथ और काफ़ी अच्छे फ्रीलांसर्स हैं, हम अटैच रहेंगे आपके साथ, ज़ूम क्लासेस संडेज़ को करते रहेंगे, और इंशाल्लाह वर्क आपको अपलोडेड फॉर्म में मिलता रहेगा, लेक्चर्स मिलते रहेंगे टॉप सेलर्स के। हमारी जो टीम है, टीम के मेंबर्स हैं, और हमारे जो स्पेसिफिक सीनियर्स हैं और टीचर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वो लोग अपलोड करते रहेंगे, मैं अपलोड करता रहूँगा, आपको वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में अपलोडेड मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और साथ-साथ अपनी प्रिपरेशन किया करें, टेस्ट को अच्छे मार्क्स से सॉल्व करने की कोशिश करें अच्छे तरीके से, ताकि आपके मार्क्स अच्छे हों और आपका इस चीज़ में ग्रिप हो। इसके बाद हमारी तरफ से भी जो हमने कुछ प्राइज़ेज़ रखे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो हो सकता है वो आपको मिल जाएँ, आपके नसीब में आ जाएँ। और दूसरी बात ये है कि अब जितना अच्छा अपनी स्किल्स को बूस्ट करेंगे, मास्टर करेंगे अपनी स्किल को, हम लोग आपको बेसिक सिखा के छोड़ देते हैं, क्योंकि मास्टर आपने खुद करना होता है, और मास्टर तभी होता है स्किल में जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो मीन्स कि डे फर्स्ट से आप प्रैक्टिस शुरू करें इस चीज़ की, मतलब जो स्किल भी हम आपको आपके अंदर एक्वायर करें, अडॉप्ट करवाने की कोशिश करें, आपको नई स्किल सिखा रहे हैं, तो आप हमें जितना काम आपका चाहिए वो आप हमें देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा करने की कोशिश करें, ताकि आपकी अपने स्किल के ऊपर इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा ग्रिप हो कि आपको कोई ऑर्डर करे तो वो बोले कि बंदा प्रोफेशनल है, नेक्स्ट टाइम भी आपको रिकमेंड करे या रेफर
करे, या उसके साथ वाले उसके दोस्त भी पूछें तो आपको रेफ़र करे, रिकमेंड करे, यही मेन चीज़ होती है। और ये फ्रीलांसिंग या फाइवर के अंदर काम करते हुए सक्सेस है कि आपको कोई दूसरा बंदा रिकमेंड करे किसी दूसरे बंदे को, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाक